प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल हिंदी विद स्वामी सर में हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कुंडलियां छंद का, जो कक्षा 11, 12 वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता आदि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं अपने कुंडलियां छंद। कुंडलियां छंद जो है, इस छंद के लक्षण है वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहली बात कि यह अपने आप में मात्रिक छंद है और मात्रिक छंद के अंतर्गत यह विषम मात्रिक छंद है। दूसरी बात, कुंडलियां छंद जो है उसमें 6 चरण होते हैं। क्योंकि ये विषम मात्रिक है इसलिए इसमें 4 चरण से अधिक चरण होंगे, यानी 6 चरण होंगे। कुंडलियां छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, यह आपने पक्का याद रखना है। कुंडलियां छंद है यह अपने आप में 2 छंदों से मिलकर बना होता है। इसमें एक तो होता है दोहा छंद और दूसरा होता है रोला छंद, यानी कुंडलियां छंद दोहा छंद व रोला छंद से मिलकर बनता है। कुंडलियां जो छंद है उसके आरंभ में जो 2 पंक्तियां होती हैं वो अपने आप में होती हैं दोहा छंद की, और अंत में जो 4 पंक्तियां होती हैं वो अपने आप में होती है रोला छंद की। यानी कुंडलियां छंद लिखते हैं तो पहला और दूसरा ये 2 चरण हैं, ये किसके आएंगे? दोहा के। और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये 4 चरण किसके आएंगे? रोला छंद के आएंगे। नेक्स्ट में प्रथम 2 चरणों में जो यति होती है वो 13 और 11 मात्राओं पर होती है, और अंतिम 4 चरणों में जो यति होती है वो 11 और 13 मात्राओं पर होती है। यानी इन 2 चरणों में जो यति है वो 13, 11 पर है, और यहां पर क्या आएगा? 11, 13 आएगा। कुंडलियां छंद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये जिस शब्द से आरंभ होता है उसी से यह समाप्त भी होता है। यानी यहां पर जो शब्द शुरुआत कर रहे हैं हम इस जगह से, यहां से लेकर के और ये जो अंत है, तो ये दोनों शब्द आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के समान होंगे। नेक्स्ट बात कि इस छंद के दूसरे चरण की अंतिम यति, यानी इस छंद का दूसरा चरण ये है, और अपने आप में ये दोहा छंद चल रहा है यहां तक 2 चरणों में, तो इसकी जो अंतिम यति है, यानी ये जो 11 मात्राओं वाली है, यहां पर जो बात लिखी जाती है वह इसका जो तीसरा चरण है उसकी जो प्रारंभिक यति है इस जगह। तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या होती हैं? एक जैसी होती हैं, यानी एक समान होती हैं। इस छंद के दूसरे चरण की अंतिम यति, यानी दोहा छंद का चौथा चरण, एवं तीसरे चरण की प्रथम यति, यानी रोला छंद का प्रथम चरण है, उसके शब्द क्या होते हैं? समान होते हैं। अर्थात दोहा छंद के अंतिम शब्दों से ही रोला छंद की शुरुआत होती है। यानी दोहा छंद के जो अंतिम शब्द है यहां से ये सेम टू सेम उठाए जाएंगे और यहां से रोला छंद की वो शुरुआत करेंगे। तो ये था अपना कुंडलियां छंद। अब अपने कुंडलियां छंद को एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करके और देखते हैं। मैंने आपके सामने ये कुंडलियां छंद का एक उदाहरण लिखा है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन न भावे। कह गिरधर कबीराए दुख कछु तरत न टारे, खटकत है जिया माही कियो जो बिना विचारे। तो हमने सबसे पहली बात तो ये देखनी थी कि अपने आप में मात्रिक छंद है। तो हाँ, एक मात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें जो हम गणना करेंगे वो मात्राओं के आधार पर करेंगे। इसमें 6 चरण है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये अपने आप में एक विषम मात्रिक छंद हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि अपने आप में ये 2 छंदों से मिलकर बना है, और दोनों छंद हैं ये तो जो उसके शुरुआत के 2 चरण हैं ये अपने आप में दोहा चरण की पंक्तियां हैं, और इसके जो 4 चरण हैं लास्ट वाले ये अपने आप में रोला छंद से बने हुए हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। बस दोहा छंद के यति का और रोला छंद की यति का अंतर रहेगा। दोहा छंद है, इसमें जो यति होनी चाहिए वो क्रमशः 13, और इसकी सीध में करके इधर कितनी होनी चाहिए? 11।
और रोला छंद में जो यति होनी चाहिए वो यहाँ पर 11 की, और इसके इधर कितनी होनी चाहिए अपने पास में 13 की। देखते हैं वास्तव में यति सही है क्या। एक मात्रा, 2 1 2 2 2 1 2, गणना करें। 1 2 3 4 6 8 10 11 2 13, तो यहां से लेकर के और यहां तक कितनी मात्राएं बैठती हैं अपने आप में 13 मात्राएं बैठती हैं। प्रथम यति हो चुकी है। दूसरी यति 2 2 2 1 1 2 1, यहां से यहां तक की अपन ने अब गणना करके देखनी है। 2 2 4 2 6 7 8 10 और 1 11, तो बिल्कुल सही है। यानी कि इसके शुरुआत के जो 2 चरण हैं उनमें 13 11 पर यति होती है। उसके पश्चात जो रोला छंद के 4 चरण हैं उनमें देखें तो 1 2 में 2 2 1 1 2 1, यहां से लेकर यहां तक अपने अब गणना करके देखते हैं। 1 2 4 6 7 8 10 और 1 11, तो ये 11 मात्राएं यहां तक बनती है। यहां देखिए ये तय जो अपने आप में है इसमें एक हलन तय और है, यानी आधा तय लगा हुआ है। ये अपने आप में इस प्रकार से है, तो हलन तय जो लगा हुआ है आधा अक्षर है, तो उसके कारण ये चीज जो है ये अपने आप में क्या हो जाएगा, छोटी मात्रा से दुगुना माना जाएगा। तो इसमें कितनी मात्राएं हो जाएंगी 2, और ये 1 रहेगी, ये 2 2 1, ये 1 ये 2 और ये 2, यहां से लेकर के यहां तक की गणना करते हैं। 2 और 1 3 2 5 2 7 8 9 2 11 2 13, तो यहां तक कितनी आएंगी अपने आप में मात्राएं 13 मात्राएं आएंगी। तो यहां तक अपनी बात सही है कि ऊपर के 2 चरण हैं उनमें 13 11 पर यति होती है, और नीचे के जो 4 चरण हैं उनमें 11 13 पर यति होती है। इसकी हमने एक अच्छी बात ये देखी थी कि कुंडलियां छंद जिन शब्दों से शुरू होता है, जैसे यहां से ये आरंभ हो रहा है बिना विचारे, यहां से आप नोट करें कि ये शब्द है वो यहां से शुरू हो रहा है, तो जिस शब्द से शुरुआत होती है इस छंद का अंत भी वहीं से होता है। तो बिना विचारे शब्द से शुरुआत हो रही है, तो यहां आप देखिए बिना विचारे जो शब्द है यहां पर अंत इसी से हो रहा है, बिल्कुल सही है। उसके पश्चात हमने बात की थी कि दूसरे चरण का जो अंतिम लाइन है ये, यानी अपने आप में देखें कि दोहा छंद का ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा और ये चौथा चरण, यानी दोहा छंद का चौथा चरण जो होता है, यहां पर जो शब्द लिखे हुए हैं अपने सामने ये सेम टू सेम किस में आएंगे, रोला छंद के शुरुआत में, यानी ये और ये एक जैसे ही होंगे। यानी कुंडलियां छंद का दूसरा चरण का जो दूसरी यति है वो तीसरे चरण के प्रथम यति जो होती है उसमें और इसमें शब्द जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। तो ये था अपना कुंडलियां छंद, जिसको हमने अभी उदाहरण के साथ स्पष्ट किया है। अब हम इसी छंद को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्पष्ट करके और देखते हैं। ये है कुंडलियां छंद की आज की प्रश्नोत्तरी। आइए कुछ सवालों के जवाब लेते हैं और अपने अभी जो अध्ययन किया उसको एक बार और पुष्ट करके देखते हैं। पहला सवाल है, कुंडलियां छंद किस प्रकार का छंद है? तो किस प्रकार का छंद है, इसका उत्तर आएगा मात्रिक। दूसरा सवाल अपना, कुंडलियां छंद यदि मात्रिक छंद है तो किस प्रकार का मात्रिक छंद है? चूंकि इसमें 6 चरण थे इसलिए यह अपने आप में विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक। तीसरा सवाल अपना, कुंडलियां छंद किन छंदों से मिलकर बनता है? तो ये अपने आप में है 2 छंद, इसमें दोहा और रोला के योग से बनता है। कुंडलियां छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो अपना इसका उत्तर है 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलियां छंद के प्रथम 2 चरण में यति कितनी मात्राओं पर होती है?
तो प्रथम दो चरण होते हैं वो अपने आप में दोहा छंद के होते हैं, और इसमें जो यति होती है वो 13-11 मात्राओं पर होती है। नेक्स्ट सवाल अपना, कुंडलियां छंद के अंतिम 4 चरणों में यति कितनी मात्राओं पर होती है? तो अंतिम जो 4 चरण होते हैं वो रोला छंद के होते हैं, और इसमें जो यति होती है वो अपने आप में 11 और 13 मात्राओं पर होती है, यानी इसकी बिल्कुल विपरीत होती है। आज का अपना अंतिम सवाल, कुंडलियां छंद का आरंभ और अंत किस प्रकार के शब्दों से होता है? तो आरंभ और अंत दोनों में ही हमारे उत्तर के अनुसार एक समान शब्द होने चाहिए, यानी जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द से यह अंत भी होगा। तो ये थी कुंडलियां छंद की प्रश्नोत्तरी। उम्मीद है कि कुंडलियां छंद जो है ये अपने आप में स्पष्ट हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और निरंतर अध्ययनरत रहने के लिए आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी विद स्वामी सर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अध्ययन करते रहिए।